तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में दो लोग भागते हुए दिखाए जाते हैं घने जंगल में, वो भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए। तभी उनकी ओर कोई बढ़ता है, वो भी पास की घनी घास में से, और फिर वो रुक जाते हैं और फिर पीछे से उनके ऊपर कोई हमला करता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर गोल्डन कार्प टावर दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंग गुआंग याओ और लान हान तक खबर पहुंच गई होती है हाथ के द्वारा आसपास के इलाके में बुरी शक्तियों के उठने की। जिसपे जिंग गुआंग याओ पूछता है कि लान छान आखिर ऐसा कौन सा डेमोनिक हाथ ले आया था जिसने ये सब कर दिया। इस पे लान हान बोलता है कि सच कहूँ तो मैंने उतना खतरनाक पहले कभी कुछ नहीं देखा, पर लान छान और एल्डर्स मिलकर इस समस्या का समाधान तो निकाल ही लेंगे। जिसपे जिन गुआंग याओ बोलता है कि लान छान ने पहले से ही 200 कल्टीवेटर्स भेज दिए हैं और बाकी दूसरे क्लैंस भी अपने कल्टीवेटर भेज चुके हैं। उम्मीद है कि समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। उधर जिन लिंग हुकैंग की छोटी पहाड़ियों में जांच पड़ताल के लिए गया होता है और वो आगे जंगल में ये कहते हुए बढ़ रहा होता है कि इतनी बुरी शक्तियां तो कुछ भी नहीं है। वहीं हुकैंग की छोटी पहाड़ियों में वीवुशियान और लानछान दिखाए जाते हैं और वहाँ का माहौल इतना ज़्यादा शांत होता है कि वीवुशियान को शक हो रहा होता है और वो ये बोलता है कि यहाँ की ये हालत जरूर किसी बहुत ही खतरनाक आत्मा ने की होगी। तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दोनों के पैरों के नीचे से चमक सी निकल जाती है, जो पूरे के पूरे इलाके में फैल जाती है और फिर गायब हो जाती है। जिसपे वीवुशियान को ये चीज़ कुछ सही नहीं लगती है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जिनलिंग दिखाया जाता है जो कि घूम रहा होता है ये कहते हुए कि जितने भी राक्षस छुपे हुए हैं सारे के सारे बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तभी वहाँ पर क्लैन लीडर याओ आता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी जो तलवार होती है उस पर भी खून लगा हुआ होता है। इस पर जिनलिंग ध्यान न देते हुए बोलता है कि क्लैन लीडर याओ, आप तो अपने लोगों के साथ पहाड़ियों के ऊपर वाले इलाके में गए थे। तभी वो घबरा जाता है। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे दिखता है कि उसके आसपास उसके खुद के लोगों की लाशें पड़ी हैं जिन्हें खुद क्लैन लीडर याओ ने मारा होता है। तभी लानछान और वीवुशियान को चीखने की आवाज़ आती है जिनलिंग की, और उसकी तलवार उड़ते हुए उनके पास आती है और लानछान उस तलवार को पकड़ लेता है। फिर वीवुशियान उस तलवार को पहचान जाता है और फिर उसकी मदद करने के लिए भागता है। उधर जिनलिंग याओ के वारों से खुद को बचा रहा होता है। तभी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और ज़मीन पे पड़ी हुई डाली से पैर टकरा जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। फिर याओ उसको मारने वाला होता है अपनी तलवार से। तभी एक लाल लाल सी एनर्जी आती है और उसकी तलवार से टकरा कर उसकी तलवार को पेड़ में घुसेड़ देती है। वो वार वीवुशियान ने किया होता है और फिर वो जिनलिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे लानछान आ जाता है और वो उसकी ओर अपनी एनर्जी से एक वार करता है जो कि सीधा जाके उसके सर में घुस जाता है। फिर जो याओ होता है वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। तभी उसके बाद उसको होश आता है और वो अपने हाथों में लगे हुए खून को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इस पे जिनलिंग उससे बोलता है कि ऐसे आश्चर्य से मत देखो, तुम पागल हो गए थे और तुम्हारे सामने जो कुछ भी आ रहा था तुम बस उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, तुमने मेरी भी जान लेने की कोशिश करी। इस पे वीवुशियान बोलता है कि वो पागल नहीं हुए थे, यहाँ पे इतनी सारी बुरी शक्ति है कि अगर ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर चली जाए तो भ्रम होने लगता है, जिससे दौरे पड़ने लगते हैं। जिसपे उसे देखकर याओ भड़कते हुए बोलता है कि मोजोंग, ये तुम्हारी रगों में जिन क्लैन का खून दौड़ता है और तुम उस खून का अपमान करते हुए एक डेमोनिक कल्टीवेटर बन गए, और तो और तुमने अपने कपड़े भी बदलकर उस येलिंग के लड़ाके वीवुशियान जैसे कपड़े पहन लिए हैं। लानछान, आखिर तुम इसके साथ क्यों हो? इस पे मोजोंग ये उर्फ वीवुशियान बोलता है कि ये वीवुशियान आखिर था कौन? क्या ये बहुत ताकतवर था? भला मैं उसके जैसा क्यों बनना चाहूँगा, और मैं कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या है? तभी लानछान क्लैन लीडर याओ को बताता है कि मोजोंग ये लान क्लैन का एक खास मेहमान है और इसे यहाँ पर मैं अपने साथ लेके आया हूँ ताकि बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलवाने में ये मदद कर सके। क्या आपको इससे कोई समस्या है? और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एक जगह पे पर्दों के पीछे एक आदमी खड़ा होता है जिसको एक नकाब पहने हुए शख्स बताता है कि हुकैंग की छोटी पहाड़ियों को पूरा का पूरा छान मारा हम लोगों ने, पर कहीं पर भी बुरी शक्ति की लीकिंग नहीं मिली। और इसी बुरी शक्ति को देखकर आसपास के क्लैंस ने अपने कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे भेज दिए। वो लोग वहाँ पे बुरी आत्माओं का शिकार कर रहे हैं। इस पे पर्दे के पीछे वाला आदमी बोलता है कि अपनी खोज जारी रखो और पहाड़ियों में कल्टीवेटर्स की फिक्र मत करो, वहाँ लोग आ तो सकते हैं पर अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर उधर लानछान कुछ और लोगों को ठीक करता है जिसपे याओ उसका शुक्रिया करता है। तभी जिनलिंग वीवुशियान से पूछता है कि तो ये बुरी शक्ति भला मेरे अंदर इतनी मात्रा में क्यों नहीं घुस पा रही है कि मुझे दौरे पड़ने लगे।
जिस पे विवस्वान उससे मजाक करते हुए बोलता है कि क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिस पे जिनलिंग हल्का खुश हो जाता है। तभी विवस्वान हंसते हुए उससे बोलता है कि तुमने जो जियांग क्लैन की क्लैरिटी बेल पहन रखी है वो ऐसी चीज़ों से बचाती है। तभी विवस्वान उसके घाव में लगाने के लिए एक दवाई बाहर निकालता है, जिस पे जिनलिंग घबराकर वहाँ से भागने लगता है, ये कहते हुए कि तुम पागल हो, तुम अपनी दवाइयों का प्रयोग मुझ पे मत करो। तभी उसे विवस्वान रुकने को कहता है और फिर उसके पास आकर उसके नीचे ज़मीन में लगे खून की जाँच करता है। इस पे लांछान बोलता है कि ये खून सूख चुका है, मतलब ये खून काफ़ी पुराना है। फिर विभूषण पास की झाड़ियों में देखता है तो वहाँ पर उसे वॉच टावर में तैनात कल्टीवेटर्स की लाशें मिलती हैं। जिस पे लांछान के पूछने के बाद विभूषण उन लाशों की जांच करता है और फिर उसे घाव मिलते हैं, जिन घावों को देखकर वो बताता है कि इन लोगों को एक भूत ने मारा था, क्योंकि ये घाव भूतों के वारों जैसे लग रहे हैं। पर आखिर यहाँ पे भूत कहाँ से आएंगे। तभी ऊपर से हम लोग को जंगल दिखाया जाता है और वहाँ के पेड़ जो होते हैं वो हिलने लगते हैं। सारे पक्षी उन पेड़ों में से उड़कर आसमान में जाके चहचहाने लगते हैं और फिर याओ वहाँ से भाग जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर उन पेड़ों के बीच में से एक बड़ा सा राक्षस सांप निकलता है और उन लोगों पे हमला कर देता है, जिसको देखकर जिनलिंग बोलता है कि ये बस एक मेजरिंग स्नेक है, हमारे यहाँ पे ऐसे मैंने बहुत मारे हैं। फिर वो इतना कहने के साथ ही उस पर हमला कर देता है। वो उसके वारों से बचते हुए अपनी तलवार से उस पर वार कर रहा होता है, पर ज़्यादा कुछ उसका नहीं बिगाड़ पा रहा होता। फिर वो हवा में उछल जाता है और उसके मुंह पे हमला कर देता है, पर वो राक्षस सांप अपना मुंह खोल लेता है ताकि जिनलिंग को खा सके, जिसे देखकर जिनलिंग हल्का किनारे से होकर उसके पूरे शरीर में तलवार से काटता हुआ नीचे की तरफ फिसलता है, पर उस राक्षस सांप के शरीर में एक खरोंच तक नहीं आती है। तभी जिनलिंग भागकर पास के पेड़ में चढ़ जाता है और जो राक्षस सांप होता है उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है अपना मुंह खोल के, जिस पे वो जिनलिंग होता है तीर तान देता है और उसके मुंह में हमला करने जा ही रहा होता है कि सांप अपनी पूंछ से उसका ध्यान भटका लेता है। फिर पीछे की तरफ जाके अपना मुंह खोल के उसे बिल्कुल खा ही चुका होता है कि तभी विवस्वान अपने एक इशारे पे उस पूरे के पूरे सांप को बुरी शक्ति से घेर लेता है। उसके बाद विवस्वान अपने हाथ में जो एनर्जी ली होता है उसको अपने दूसरे वाले हाथ से मिलाता है, जिसके बाद विभूषण के हाथ जुड़ जाते हैं और फिर एक और इशारा करता है, जिसके बाद वो जो राक्षस सांप होता है वो एक गोले में कैद हो जाता है बुरी शक्ति के। इसके बाद जो लांछान होता है अपनी तलवार को उस गोले के ऊपर चलाता है और फिर अपनी तलवार को वापस बुला लेता है। उसके बाद उस गोले के अंदर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और ये देखकर लांछान को पुराने दिन याद आ जाते हैं जवानी के, जब विभूषण के साथ उसने मिलकर एक गुफा के अंदर उस राक्षस कछुए का शिकार किया होता है। और बिल्कुल उस राक्षस कछुए की ही तरह इस वाले सांप का भी जो सर होता है वो कटकर नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।